नहीं पता होगा कि अभी बोले कि मेरे नेचुरल अपलाइन में बहुत अपलाइन आते हैं, बहुत अपलाइन आते हैं, और वो अपलाइन मुझे जबरदस्ती उस स्टोर पे मिले। आज मैं करीब काफी दिनों बाद आप लोगों के बीच में मीटिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन जब मैं बात कर लूंगा तो लगेगा हाँ मेरी जरूरत था। वो दुकान पे इनको जबरदस्ती पकड़ करके, इनको समझा करके, इनको प्रोडक्ट दे करके उन दोनों लोगों ने इनको कंट्रोल कर लिया, और कंट्रोल करने के बाद 3 साल का दिन उन्होंने आईएमसी में उनको झोंक दिया, और आज आने के बाद इस माहौल में आपको उन्होंने क्या दिया, बदलाव दिया नहीं दिया? Yes. किसने दिया? वो डॉक्टर मिस्टर विजय पाल। अगर वो विजय पाल ने अगर इनको इस माहौल में नहीं झोंक दिया होता तो क्या ये आज आके इस माहौल में आपको अच्छी अच्छी बातें झोंकते? नहीं झोंकते। अब मैं आपको बता दूं, इनका भी गुरूर मैं ठंडा कर दे रहा हूँ। ये सोचते हैं कि मैं 3 साल में शेर हो गया हूँ। मैं मुंबई महाराष्ट्र से जाकर के यूपी में प्लान कर रहा था, सुल्तानपुर में, और सुल्तानपुर में मैं वो प्लान करते करते ऐसा शोर मचा, बाजा वजा सब बजा, वो डॉक्टर विजय पाल दौड़ते हुए आए, और उसके पहले वो अपने क्लिनिक में बैठ करके प्रोडक्ट लिखते थे, बेचते थे, अपना एलोपैथ और थोड़ा बहुत आईएमसी का 2-3 प्रोडक्ट बेचते थे। लेकिन 2 घंटे का जो सेशन मैं लिया, इससे बड़ा सेशन था। कोई पांडे जी का एक इंटर कॉलेज स्कूल था, इससे बड़ा था, उसमें मैं 2 घंटे गर्मी के महीने में सेशन लिया। लाइट नहीं था, जनरेटर लगाया गया था, और जनरेटर लगा जब 2 घंटा मेरा टोटल सेशन हुआ, वो विजय पाल उस दिन से दौड़ा, उस दिन से आज तक नहीं रुका, उस दिन से आज तक नहीं रुका। भले अपलाइन विक्रम सर हैं, लेकिन उन्होंने उस महीने के बाद इनका भी फोन आया, और मिस्टर मनोज सिंह जी का फोन आया बिहार से कि प्रवीण राय सर आपने क्या ऐसे बातें कर ली कि मेरा जो बीबी रुका था वो बीबी लाखों में हो गया, लाखों में हो गया। उसका कारण क्या है कि हमने वहां पे बात किया। तो बात करने से बात बनता है, बात करने से बात बनता है। तो कितने लोग चाहते हैं मैं बात करूं और आपका बात बन जाए? कितने लोग चाहते हैं? तो पहले आप जब एग्री होंगे तभी मैं बात करूंगा। बात कभी नहीं करते थे मिस्टर राजेंद्र जायसवाल जी। मैंने उनको जबरदस्ती बोला आपको बात करना है, स्टेज पे खड़ा किया, उनका बात बात खत्म हो गया, उनका और बात करो, खत्म हो गया, उनका और बात करो, खत्म हो गया। आज बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? ऐसे यहीं से एग्जाम्पल मैं खोज के दूंगा आपको जो यहीं पे खड़े हैं, ऐसे से एग्जाम्पल। मैं ऐसे भी सलमान खान बोले कि मैं बैंक में हूँ, उनका बैंक में हुआ मेरे सामने, जितना बैंक में आपका सैलरी आती है उतना मेरा हाउस फंड आता है। आ जाओ, बुलवाया। अब बताओ, अभी अपना अपना लोग परिचय दे रहे थे, तो मुझे बड़ी हंसी आई। उन्होंने बोला मैं आई एम सलमान खान। अब आगे बोलने थोड़ा सलमान खान जाते हैं, वो सलमान खान नहीं, आईएमसी में जो सलमान खान करने वाले हैं वो। तो चलिए, मैं भी आप लोगों को एग्री किया कि आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं, बात करने के तैयार हैं। कितने लोग चाहते हैं मैं कामयाब हो जाऊं? कितने लोग चाहते हैं कामयाब? तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके बात करूंगा, क्योंकि भाई आप लोगों ने, सभी लोगों ने यही कहा है कि गेस्ट आए हैं उनको मौका दिया जाए। मौका तो जितना आप लोगों ने मेरे लिए कहा है कि मौका दिया जाए, उससे कम मौका मुझे मिला है। यहाँ पे सोनी जी चेयरमैन स्टार हैं, आप पहली बार आए हैं चेयरमैन स्टार। रवि त्रिपाठी जी चेयरमैन हैं, हमारे बबलू सैनी जी हैं, लक्ष्मी मैडम जी हैं। मैं चाहूँगा लक्ष्मी जी के लिए ताली होनी जी आई हैं, और गा करके इन्होंने अपने स्वर में आपको समझाया। मुंडाराम चौधरी साहब आए हैं, बोईसर से आए हैं। मैं चाहूँगा सबके लिए ताली होनी चाहिए, बोईसर से आए हुए हैं। और आल सभी लीडर, सभी होने वाले फ्यूचर में चेयरमैन है सब, मिस्टर राजेंद्र जी चेयरमैन, और जितने भी नए लोग आए हैं सभी लोग चेयरमैन बनने वाले हैं। अगर आप हमारे बीच में रहोगे तो चेयरमैन रहोगे, और नहीं रहोगे तो आप कुछ भी रहोगे। ड्राइवर हो ड्राइवर रहोगे, सब्जी बेचने वाले सब्जी बेचने रहोगे। यहाँ ड्राइवर भी आए हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, कुछ न कुछ करने वाले हैं। तो आज की मीटिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैडम जी आई है, वो भी एम्बेसडर स्टार हैं, बबलू जी की वाइफ हैं। जब मेरा पहला रस प्रोग्राम लगा था सूरत में, बहुत ही खूबसूरत हाल था, बहुत ही अच्छा एलईडी प्रेजेंटेशन था, सब कुछ था। मैं वहां पे पहुंचा, वाला एलईडी में बात नहीं करूंगा, एलईडी में जो बातें होती है बनावटी होती है, मैं ओरिजिनलिटी बात करूंगा और स्टेज खत्म कर दूंगा जब तक मैं, अगर मुझे टाइम दोगे। और वो प्रोग्राम खत्म होने का जब इन लोगों का सेलिब्रेशन हुआ तो ये लोग उसमें उसी महीने एम्बेसडर क्वालिफाई हुए थे। सही बात है, क्वालिफिकेशन क्वालिफाई हुए थे, क्योंकि थोड़ा शार्ट हो गया था। रूबी के बाद एक ही लेग में चेयरमैन बनना था, रूबी 4 और चेयरमैन 5, और 6 में
बड़े भाग्यशाली थे ये लोग चेयरमैन है, वहाँ पे इनका बहुत अच्छा वेलकम हुआ मेरे रस प्रोग्राम में, और संजोग से वेद प्रकाश ओझा सर भी वहाँ पे आ गए थे। तो बहुत ही बेहतर लीडर हमारे बीच में आए और हम वहाँ के चीफ गेस्ट थे। आज कुछ बातों से आपको बताएंगे, यहाँ पे इन्होंने इतना माला पहना दिया, पहना नहीं पहनाया, और वहाँ सूरत में इतना ही माला पहनाया पहनाया। उस समय नवरात्रि का महीना था, माला ही नहीं था माला ही नहीं था, मुझे अभी याद आया। सही सर 4-5 माला, वो भी पूरे शरीर को मेरे को पूरा ढक नहीं पाया था ये मेरा, ऐसा सम्मान बहुत मिला, बाजा वाजा सब बजा, लेकिन वो माला नहीं मिला। तो माला से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि माला माल हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? तो एक बात जब जो नहीं मुस्कुराएगा वो सुपरस्टार नहीं बनेगा, मुस्कुराएगा वो चेयरमैन बन जाएगा। मुस्कुराइए एक बार, ठीक है। अब मैं आपके बीच में एक ऐसा मैसेज देना चाहूंगा। सही बात है कि बिरकर सर बोल रहे थे कि हो सकता है कि संडे नहीं है, मंडे है, कल काफी प्रोग्राम हुए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जब पहले, आज के करीब करीब 18 साल 20 साल पहले, जब 18-20 साल पहले, आज को मैं आपको रिलेट करूंगा आज के आईएमसी से। जब 20 साल पहले मोबाइल आया था नहीं आया था? 2002 में मोबाइल खरीदा था, इनकमिंग चार्ज लगता था, इनकमिंग चार्ज। तो सभी लोग मोबाइल नहीं लिए थे। आज यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास मोबाइल नहीं, हाथ उठाए, जिसके पास मोबाइल ना हो हाथ उठाए, और जिसके पास 2 मोबाइल हो हाथ उठाए, जिसके पास 2 मोबाइल है। मैसेज आपको क्लियर होगा, आपके पास 2 मोबाइल है, दो किसके पास 2 मोबाइल है? एक आप यहाँ लाए हैं सर, आप भी 2 मोबाइल लाए हैं, और कौन लाया 2 मोबाइल? मैं भी 2 मोबाइल लाया। मोबाइल की वैल्यू नहीं कर रहा हूँ, मतलब उस समय किसी के पास मोबाइल नहीं था, लेकिन किसी के पास मोबाइल था। मेरे पास भी था, 2002 में मोबाइल था, जब इनकमिंग चार्ज लगता था। उसका मैसेज क्या है कि जब मोबाइल 2002 में मैं लिया था तो आउट गोइंग का चार्ज लगता था, इनकमिंग का भी चार्ज लगता था। सही बात है? इनकमिंग का भी। लेकिन मेरा उस समय इतना बड़ा इनकम नहीं था, लेकिन मेरा शौक था, इसलिए मैं मोबाइल 5110 नोकिया का 5110 रखता था। और जब मुंबई में मैं आया तो वो 5110 जब बजता था, लोगों को लगता है यार मोबाइल वाला गंदा है, उसके पहले पेज जाता था, उसके पहले पेज। तो उस मोबाइल से मैं आपको क्या मैसेज देना चाहता हूँ, और आज के मीटिंग से मैसेज आपको जो मिलेगा, उस समय मोबाइल जब रहता था किसी के पास, आप लोग जानते होंगे कि जिसके पास रहा होगा, अगल बगल पास पड़ोस अच्छा खासा जो भी रहा होगा, तो मोबाइल में क्या होता था कि मैक्सिमम हर घर में लैंडलाइन होता था या पीसीओ वाला मोबाइल होता था। तो उस आदमी को परेशान करने के लिए लोग 1 रुपए का कॉइन डालते थे, उसको बार बार परेशान करते थे। अब वो उठाएगा तो भी पैसा लगेगा, करेगा तो भी पैसा लगेगा। सही बात है? सही बात है ना? अगर हमारे पास मोबाइल है और इनकमिंग चार्ज लगेगा, आप मोबाइल में 4 बार 5 बार करोगे, एक बार आपने करके छोड़ दिया, अब मेरा टेंशन आ गया, कौन था, किस लिए कॉल किया, इतनी टाइम क्यों कॉल किया, करना चाहिए। अब मैं या तो मोबाइल को उठाऊं और या तो फिर जा करके उस नंबर पे मैं कॉल बैक करूं। करते थे नहीं करते थे? सभी लोग करते थे। किसको टेंशन हुआ? जिसका मोबाइल था, जिसके पास मोबाइल था। लेकिन वही दौर आज क्या है, आपका मोबाइल फ्री, इनकमिंग फ्री और आउटगोइंग फ्री, इनकमिंग फ्री और आउटगोइंग फ्री, दोनों फ्री है। अब ये बताओ, आज किसी के मोबाइल में अगर एक बार फोन आ जाए, मिस कॉल छोड़ो, फोन आ जाए, तो भी अगर आप खाना खाते रहेंगे या बिजी रहेंगे तो कुछ टाइम तक भूल जाते हैं। अब मैं दोनों मोबाइल रख दिया हूँ, काफी फोन आए होंगे, क्यों नहीं? टेंशन है कि जब मीटिंग खत्म होगा तब उसको फोन करेंगे, जब मीटिंग खत्म हो जाएगा तब फोन करेंगे, जिसको आना था वो आ गया, उसको बाद में एडजस्ट करेंगे। तो यही सभी लोग करते हैं कि जिसको जब मौका मिलेगा तब फोन करेगा, नहीं कि यार मिस कॉल आ गया, अभी मुझे कॉल बैक करना पड़ेगा, पैसा लगेगा, क्योंकि उसका भी फ्री है और मेरा भी फ्री है, कॉल बैक करूंगा। तो दिमाग में ये सेट हो गया। तो जब पहले हम लोग मीटिंग करते थे गोल्ड और सिल्वर में मीटिंग करते थे, जब इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं था, इतना बड़ा पे आउट नहीं था, इतना बड़ा सब कुछ नहीं था, तब मीटिंग हम लोग बुलाते थे, कम लोग को आ जाते, ज्यादा लोग कम लोगों को बुलाते थे और ज्यादा लोग चले आते थे। और आज अचीवमेंट होने के बाद भी आज ज्यादा लोगों को बुलाओ, कम लोग आते हैं, आते हैं नहीं? सही बात है। ज्यादा लोग बुलाओ, उसका एक ज्यादा मैं उदाहरण हूँ
मैं कोई मीटिंग नहीं देखा था, और गोल्ड होने के बाद जब मेरा सेलिब्रेशन हुआ ना तो माइक दिए तो बंद हो गया माइक, और इतनी भीड़ थी गोल्ड होने के बाद। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आज आपको ऐसा माहौल मिल रहा है, उस माहौल में आप यहाँ पे रुके हो, और उस माहौल में हम सभी लोगों ने गोल्ड लेवल पे इससे ज्यादा भीड़ इकट्ठा किया, इससे ज्यादा भीड़ इकट्ठा किया। और आज चेयरमैन, डायमंड चेयरमैन, अम्बेसडर, क्राउन अम्बेसडर या बड़े बड़े सीपी का मैं भी प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, सीपी का भी प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, तो वहाँ पे कमी लोग आते हैं, लेकिन कमी लोग आते हैं लेकिन काम के लोग आते हैं, कमी लोग आते हैं काम के। कौन से लोग आए हैं आप सभी लोग? काम के लोग आए हैं। क्यों काम के लोग आए हैं? अभी तो 10 टिके हैं, नहीं लोगों को दिन में चाहिए, घर में चाहिए, फ्री में चाहिए, और क्या चाहिए? नाश्ता भी चाहिए, नाश्ता भी चाहिए, नाश्ता चाहिए सर, ये सब सारी चीज। और जिसको फ्री में चाहिए, नाश्ता चाहिए, घर में चाहिए, उसको घर में ही नौकरी करने में घर में ही पैसा आएगा, बाकी और पैसा। अगर आपको दूर से पैसा आएगा तो आपको दूर जाना पड़ेगा। ये कहाँ से आए हैं? सूरत से मुंबई आए हैं। इनको क्या, अगर इनको 2-4 लोग सूरत से मुंबई में मिल गए और यहाँ पे ज्वाइन करते तो मुंबई से इनको पैसा जाएगा नहीं जाएगा? इसलिए सूरत में आए हैं। मैं सूरत मुंबई आया है, मैं सूरत क्यों जाता हूँ कि मेरी टीम वहाँ पे है, वो लोग वहाँ पे काम करेंगे तो वहाँ से भी पैसा आएगा। तो पहले ज्यादा बुलाने के बाद कम लोग आते हैं, कम बुलाने के बाद अभी ज्यादा बुलाने कम लोग आते हैं, इसलिए इस सबको पता है। उसका कारण एक ये भी है कि जाएंगे तो ये सब लगेगा। दूसरी बात, आज सारा ज्ञान आईएमसी के थ्रू, आईएमसी के वेबसाइट पे, आईएमसी के यूट्यूब पे, आईएमसी के जो सर्विस एम्प्लॉय हैं उनके माध्यम से और लीडरों के माध्यम से फ्री में सबको दे दिया गया है। फ्री में जब दे दिया गया है तो बोलते हैं वही बातें हमें यहाँ जा करके, लेकिन वहां पे नॉलेज दे दिया जाएगा, लेकिन अचीवमेंट करने के जिगर यहाँ पे दिया जाएगा। वो व्यक्ति वो नॉलेज लेके आएगा ना तो माइक पकड़ेगा, थरथराएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि जिसके हाथ में मार्कर और सामने बोर्ड होगा वही पैसा कमाएगा। मेरा यूट्यूब वीडियो है, पैसा वही कमाता है जो प्लान दिखाता है। पहला वीडियो मेरा है, सुने हो आप लोगों ने? पैसा वही कमाता है जो प्लान दिखाता है। आज अम्बेसडर बने नहीं बने, प्लान दिखाए नहीं दिखाए, यहाँ पे कोई कमी लगी नहीं लगी। अब मैं आपको बोला कि माला माल, जब कुछ कर लोगे तो माला पहनाएंगे और 3 साल माल भी आएगा। माला माल हुए नहीं हुए? जब कुछ कर लिए, 10% माला मिला नहीं मिला, 20% माल मिला, 30% माला मिला, भले ही एक मिला ना, मुझे 10 मिला, आपको 1 मिला नहीं मिला। तो जब कुछ कर लोगे तो माला भी मिलेगा और 3 साल बाद माल भी मिलेगा। दूसरे में बोला कितने लोग माला माल बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? आवाज से बनेंगे? प्लान दिखाएंगे? कितने लोग प्लान दिखाएंगे? आपका दादा पढ़ा हो ना पढ़ा हो, आपका पिताजी पढ़ा हो ना पढ़ा हो, आप पढ़े हो ना पढ़े हो, लेकिन लगातार ऐसी मीटिंग में पढ़ लीजिए, पढ़े लिखे बन जाओ। जितने भी लोग, हमें लगता है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग 10 नहीं पास किए होंगे। मैक्सिमम लोग, जितने लोग 10 नहीं पास यहाँ बैठो, जितने लोग 10 नहीं, देखिए आप देखिए, मैक्सिमम मैं बोला और सही मैक्सिमम उठा रही है आप लोग, देखिए आप भी उठाइए ना साहब। हाँ देखिए तो मैसेज में बनाऊँ ना आपको, देखो मैक्सिमम लोग मैंने बोला, अभी जितने लोग 10 नहीं पास किए हाथ उठाए, ठीक है? देखिए इसमें मैक्सिमम लोग हो गए ना, 10 पास नहीं हुए। अब 10 पास, अभी ये बंदा बहुत तेज तलाक था, अभी मैं देखा राजस्थान का, ये देखिए, खड़े जाओ आप, खड़े जाओ। आपका नाम क्या है? सर पवन स्वामी। पवन स्वामी जी इधर आइए आप। पवन को मैं एक साल बाद मिलूंगा, देखो इनका पवन कितना रफ्तार तेज रहेगा। देखो स्मार्ट बंदा है, 20 साल एज है, 20 साल। मैं नहीं पूछा था, लेकिन एक हाव भाव से 20 साल का एज है, ठीक है? इसका पर्सनालिटी है, आईएमसी में नॉलेज ले रहे हैं, पैसे की भूख है, तड़प है, लोगों को भी चाहते हो मेरे बीच में जब मैं आऊँ तो मेरा एक अलग सम्मान हो। अब देखो इनको कोई रोक, कितना पढ़ाई कितना की हो? सर बीएससी कंप्लीट हुआ है सर, और आगे नहीं करनी आईएमसी का। नहीं, बीएससी किए हो, बीएससी कर लिए, हाई स्कूल तक की जो पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई होती है, उसके बाद खाली लड़ाई होती है। पढ़ाई नहीं होती, खाली लड़ाई होती है हकीकत में। पैसा का ग्रेजुएशन ले सकते हो। अब ये बता, लड़का बीएससी कर लिया है और इसके बाद अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया है, आने वाले 1 साल के बाद, अभी कौन सा लेवल है? सिल्वर हो गए। सिल्वर तक मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद तो ऑटोमेटिक सब ऑटोमेटिक। यहाँ पे फार्मूला बताया गया था, उस फार्मूले से सिल्वर तक मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद इनके पास ऐसे 5 बंदे आके इनको
पकड़ के लटक जाएंगे और आने वाले समय चेयर बन जाएंगे, 1 लाख महीने का पे आउट आएगा, अम्बेसडर भी बन सकते हैं। और इनके बीएससी करने का मतलब यही था कि मैं कम से कम 1 लाख रुपए महीने कमाऊँ। अगर बीएससी करने के बाद नौकरी ढूंढने जाते, बीएससी यहाँ पे कोई भी काम किया हुआ है, ठीक है सब आप नहीं अब इनको तड़प है। इन्होंने एक बात आपको बताया क्योंकि इनको आईएमसी अच्छा लगा। बीएससी की क्या औकात है, यहाँ पे 10 साल डॉक्टर प्रैक्टिस करने के बाद और जो प्रैक्टिस बंद हो जाती है यहाँ पे आगे आईएमसी करते हैं। 20 साल की प्रैक्टिस छोड़ करके आईएमसी करते हैं, फुल टाइम करते हैं और वो फास्ट ग्रोथ करते हैं। उन्होंने बीएससी किया, कम से कम 1 लाख तो लगा ही होगा बीएससी करने में, कम से कम 1.5 लाख। मैंने कम से कम बोला 1 लाख रुपया लगाओ, 1.5 लाख लगाओ। अब इसके बाद इन्होंने डिसीजन क्या लिया, आईएमसी करूंगा। तो स्वामी जी तो खाली बीएससी करने के बाद डिसीजन लिए हैं कि यहाँ पे आप और कुछ सोचते हैं? सर फर्स्ट ईयर में ही डिसीजन ले लिया था सर, ऐसा कुछ, क्योंकि स्टेट से सर पता था कि नहीं होने वाला कुछ, क्योंकि तो मेरी 3 साल पूरा करोगे कि अभी बस नहीं सर हो गया कंप्लीट, खत्म कंप्लीट हो गया, अभी फुल आईएमसी करोगे? तो क्या चाहते हो आईएमसी बनना? टाइम सर भर भर के पैसा चीज, जब मैं बोलना स्टार्ट करूँ तो पैसों की बारिश हो सकती है। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा कि जब मुझे दोबारा मीटिंग मिले तो कम से कम आप रूबी बन के मिले, कम से कम रूबी बन के मिले, उसके बाद मिलूंगा तो चेयरमैन। ये 100% बनेंगे, कोई रोक नहीं। ये क्या है कि इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया है, इन्होंने अरे वो दूसरा क्लास है, ये पहले क्लास पूरा होने दो, पहला क्लास है। उन्होंने डिसीजन लिया है, लोग ज्वाइनिंग होकर कामयाब नहीं होते, उन्होंने डिसीजन लेके शुरुआत किया है। अब क्या बोले हैं कि मुझे भर भर के पैसा चाहिए, मैं बोलने वाला हूँ और मैं हमेशा बोलता हूँ जो बोलता है और जो डोलता है वही पैसा बोलते भी हैं और डोल करके यहाँ पे आए हैं, पैसा कमाए नहीं। आने वाले 1 साल के बाद लाख में भी कमा सकते हैं। बीएससी आगे आपको जरूरत न पड़े, ज्ञान यहाँ मिलेगा, इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, पैसा मिलेगा अगर करते रहोगे तो। और आपको आने वाले समय में जब 20 साल में यहाँ पहुंच सकते हो तो सोचिए 30 साल में आप कहाँ पहुंच सकते हो। 30 साल में कहाँ पहुंच सकते हो, आपके पास वो सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे। नहीं तो 30 साल तक होता है आप नौकरी ढूंढते रह जाते हैं। बहुत लोग ढूंढ रहे हैं क्योंकि 14वें महीने में मेरा पे आउट 1,14,000 था, 14वें महीने में। और 14 महीने आज से अगर आप 1 लाख भी पे आउट अगर आपका हो गया 1 साल बाद, 14 महीने में नहीं 1 साल में अगर आपका 1 लाख पे आउट हो गया तो आपका बीएससी करके जो करने वाले हो, बहुत करोगे मेडिकल खोलोगे, मेडिकल खोलना चाहते होगे या आप डॉक्टर बनना चाहोगे, कुछ यही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहोगे, यही सब बनना चाहोगे। मैं बोलता हूँ जब मैं मुंबई में आया था तो जब मेरा पहला जब 5,500 रुपये लगा था तो एक बंदा 22,000 रुपये इंसेंटिव कमाया था। तो मैं उससे बात किया, अभी इतने अच्छे जो बात करते हैं ना, मैं भी हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मुझे बहुत अच्छा बात करना था, मैं चलते थे अच्छा बात करता था, लेकिन मैं पूरा अंदर अपने आईएमसी डाल दिया, वो बात भूल गया, मैं वो करता ही नहीं तो मैं चलते किसी विषय में कुछ बोल दूँ, आप बोलोगे क्या है, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा शब्दकोश, वर्ड, लिटरेचर, हिंदी, साहित्य सब भरा हुआ था। लेकिन मैं बोला उससे मुझे पैसा नहीं आएगा, खाली आईएमसी की बात करूँ पैसा आएगा, तो हटा दिया उसको। मैं जितना आपने बोले ना मैं उतना 1 मिनट मैं अपना आने वाले समय में मैं बुक लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि हमने जो किया है वही लिखूंगा, जो हमने किया है वही लिखूंगा, वो हमें लिखने में आसान हो जाएगा। अब वो व्यक्ति डिसीजन ले लिया इसलिए वो कामयाब है, और जो व्यक्ति डिसीजन नहीं लिया, कितने लोग बीकॉम किए अभी बता दो, ये बीकॉम कितने लोग किए हैं? ये हमारे लिटरेचर में और आईएमसी के लिटरेचर में बीकॉम का कोई डिग्री नहीं है। बीकॉम मतलब बेकाम, बीकॉम मतलब बेकाम। अभी जब लॉकडाउन लगा तो उन्होंने बोला कि मेरा बैंक था, मैं मैनेजर था, मुंबई बंद, सब बंद, लेकिन वो बंद थे, लेकिन चाय पत्ती पीना नहीं बंद था, ब्रश करना बंद नहीं था, हल्दी बंद नहीं था, और सब कुछ बंद था, लेकिन खाना पीना बंद नहीं था। इसलिए मुझे पूरे साल में 12 महीने में 23,57,000 आया मेरे खाते। बीकॉम मतलब बेकाम, और जो बीकॉम नहीं था, जो एम कॉम नहीं था, 10वीं पास था, उसके भी अकाउंट में पैसा आया, जो 12वीं पास था उसको, जो नहीं पास था उसको पैसा आया। हमारे मुनाराम चौधरी साहब 0 पास हैं, 1 तक भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन इनके भी अकाउंट में 6-7 लाख रुपए आया। क्यों आया? चेयरमैन थे, अच्छा काम किए, टीम काम कर रही थी, खा पी रहे थे, तो पैसा अकाउंट में आया। अगर इस तरह से पैसा आने के लिए थोड़ा सा आपके अंदर बदलाव अगर करना चाहे तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पहला काम झूठ नहीं बोलना है। कितने लोग झूठ बोलते हैं? सब बोलते हैं, सब हम भी बोलते हैं, खत भेज देते हैं। कितने लोग आईएमसी पर ईमानदारी नहीं रखते कि नहीं? जैसे अब कल बोल दिए हैं कि मैं 3 लोगों को लेके आऊंगा,
और 3 लोग नहीं आए तो आप खुद नहीं आए, इसको बोलते ईमानदारी नहीं बोलते आप। 3 लोग आप बोले 3 नहीं आए तो आप भी नहीं आए। अब आपका अपलाइन तो सोचा 3 लोग लेके आएंगे, एक आप 4, अब आप नहीं आए तो आप भी असफल हो गए। लेकिन अगर आप आ गए होते तो 1 घंटे का जो ये मीटिंग आपको यहाँ पे बबलू जी ने यहाँ पे आपको प्लान दिखाया, इतना ज्यादा आपको मजबूत कर देता और इस प्लान को जाके बताते कि आज आपको जो प्लान दिखाया गया, अगर इस प्लान में अगर आप 1 साल कर लेते तो आने वाले जीवन में आप नहीं रहते तो भी आपको ये पैसा आता। एक महत्वपूर्ण पॉइंट अगर आपको यहाँ पे नोट हो जाता, एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे नोट हो जाता और उस पॉइंट को लेकर के आप अनपढ़ आदमी, मैं बोलता हूँ कितना भी अनपढ़ आदमी, सबसे कम पढ़ा लिखा है कौन बंदा है? सबसे नहीं, वो तो पढ़ लिख लिया है, तो पढ़ लिख लिया, वो तो भी आपको पढ़ा दे, इतने पढ़े हैं, अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे कम पढ़ा लिखा कौन? कितना पढ़े आप? 5 तक। इनसे कम कोई पढ़ा है? आप कितने तक पढ़े हो? हिंदी लिखना नहीं आता और हिंदी किसी को लिखना नहीं आता, हिंदी तो किसी को लिखना नहीं आता। हिंदी इतना कठिन है कि इंग्लिश सरल है। हिंदी में एक भी बिंदी अगर निकल गई ना, हिंदी में अगर एक भी बिंदी निकल गई, यहाँ बिंदी नहीं लगाएगा, हिंदी गया। हिंदी का बहुत महत्व है, बहुत ही। लेकिन इंग्लिश में एक बार ई का हो गया तो भी आप हाइट पढ़ लेंगे, HIGST का HIGST लिखोगे तो भी हाइट उसको पढ़ लेंगे। लेकिन हिंदी में अगर बिंदी गया तो गया ना, और का अनर्थ हो जाता है। सही बात है ना? तो हिंदी कोई नहीं आता मैडम, सही बात है, क्योंकि हिंदी में पढ़ा मुझे मालूम है, इसलिए हिंदी में। अब जो नहीं पढ़े मैं वो पूछ रहा हूँ, कौन व्यक्ति सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके विषय में बताऊंगा। आप कितने 9 तक पढ़े ना? छोड़ो, आप 5 तक पढ़े हो, बहुत बढ़िया। बोले जी हैं कुशवाहा जी, कुशवाहा जी, कुशवाहा जी पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम संजय कुमार कुशवाहा। संजय जी, थोड़ा डस्टर दीजिए तो। देखिए, अब मैं संजय जी का फार्मूला लेके बताता हूँ, जो व्यक्ति इनसे भी कम पढ़ा लिखा हो भी समझ ले। ये है भाई, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, अगर पढ़ा लिखा हो तो मैं नौकरी करता, कम पढ़ा लिखा MC करता। तो ऐसे आप मेरे को पहले समझ आना, क्योंकि मैं हिंदी का ठीक है सही लिखा हूँ। अब देखिए, संजय जी को केवल यही करना है कि जो इनको अप्लाइन है, चाहे जो भी अप्लाइन हो, यहाँ पे भी हर किसी का अप्लाइन है, मेरा भी कोई अप्लाइन है, तो मेरे अप्लाइन रविशंकर मिश्रा जी है। मैं सामने जाके उनको मिला, IMC पूछा, ज्वाइन किया, और ज्वाइन करते करते उनके टीम में, उनके पूरे टीम में सबसे पहले मैं क्राउन मेजर बना, उनके टीम में सबसे पहले क्राउन मेजर बना। अब देखिए, संजय जी को मान लो कोई भी उनका अप्लाइन हो, जो भी अप्लाइन है, आप डायरेक्ट अप्लाइन है, बबलू जी डायरेक्ट अप्लाइन है। बबलू जी ने यहाँ पे उनको अप्लाइन होकर के उनको बताया, और आज यहाँ पे शुरुआत किए। इन्होंने बोला कि 5 ऐसे लोगों को लाना है जिसके बदले आपको हम कुछ देने वाले हैं। चार हो गया, एक और पकड़ लीजिए। ये 5 लोग, मतलब ये बहुत अच्छा आसान तरीके से है, सबसे सरल बोल सकते हैं। चाहे जैसे भी, अगर 5 लोग, एक डॉक्टर मिल गए, एक प्रवीण राय मिल गए, एक विक्रम सर मिल गए, एक बबलू जी मिल गए, और एक सोनी जी मिल गए, XYZ कोई मिल गया, और यहाँ पे ये कम पढ़े लिखे, इन्होंने 1000 बीबी खाली करना शुरू कर दिया और मीटिंग में आना शुरू कर दिया। 5 तक ही पढ़े हैं, केवल IMC की पढ़ाई रोज पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, और ये 5 लोग दवाई खा रहे हैं, MC खा रहे हैं, खाते खाते 1 लाख चारों 5 में हो गया, 1 लाख 1 बीबी हो गया। 5 लाइन का क्या होगा, बिजनेस मैन क्या होगा? 5 लाख हो गया। 5 लेग सुपरस्टार हो जाएगा। और 5 लेग में आने वाले महीने से अगर 30,000 बीबी आएगा, 30,000 इंटू 5, और 1,000 बीबी अपने आईडी पे करेंगे, तो इनका दर्जा क्या रहेगा? क्या रहेंगे? ये चेयरमैन रहेंगे। इनको आने वाले समय कोई पूछेगा कि आप 5 तक पढ़े हो, पीछे जाओ, BSc की हो, आगे जाओ, ऐसा कोई पूछेगा नहीं। अब इतना जब ये कर लेंगे तो इनका पे आउट आएगा 83,000। 83,000। अब इस महीने में अगर कोई व्यक्ति कर लिया तो इसमें 15,000 और जोड़ लीजिए, और अगर मेंटेन कर लिए यही तो 1 लाख प्लस हो जाएगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक चेयरमैन बन गए, बन जाए नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे। अभी वो BSc करने में 2 साल और BSc करेंगे, पढ़ेंगे तब उनका BSc कंप्लीट होगा। लेकिन ये आज ही शुरुआत की है, और 5 लोगों ने शुरुआत किया 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, अगर उन्होंने अपना ये सुपरस्टार कंप्लीट कर लिया, उधर BSc कंप्लीट करना है, तब जाके नौकरी मिलेगी। यहाँ पे खाली सुपरस्टार कंप्लीट कर लिया इन 5 लोगों ने, तो इनका
डिग्री मिल गई नहीं मिल गई? मिल गई। डिग्री आसान है मुश्किल है? आसान। अब इस डिग्री के लिए इनको बार बार अगर मीटिंग में आना चाहिए तो आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। क्यों बार बार आएंगे? ये क्यों कम पढ़े लिखे हैं, और वो कम आएंगे तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मुझे तो पता है ये पांचों बाल्टी है, अगर आते रहोगे इसमें टपकता रहेगा और नहीं आओगे तो टपकना बंद हो जाएगा। आता रहेगा तो काम हो जाएगा, नहीं आना शुरू होगा तो बंद हो जाएगा, तो आपका भी लाइफ बंद हो जाएगा। ये 5 तक अगर आपने ये सिस्टम को अपडेट करके रखा तो आप पढ़े लिखे हो आईएमसी के लिए। तो आपको क्या करना है? पढ़ना लिखना है। यस। आपको डिग्री चाहिए कि अमीरी चाहिए? डिग्री चाहिए तो बाहर देंगे, अमीरी चाहिए तो आईएमसी एक ही योग्यता है, करने वालों को अमीरी दी जाती है, करने वाले को अमीरी। अच्छा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो साल 2 साल 3 साल 5 साल से काम कर रहा है, उसको यहाँ पे कामयाबी नहीं मिल रही है? ऐसा कोई व्यक्ति है? हाथ उठाए। 1-2 साल से कर रहा है, 1-2 साल से। आपको तो वैसे भी नहीं आएगी, आप मुस्कुरा नहीं रहे हो। आपको मुस्कुराने, मैं पहले बोला मुस्कुराने के लिए, पहले ही बोला मुस्कुराने के लिए। अच्छा, मुस्कुराने के लिए क्या भाड़ा देना पड़ता है? मैं बोला कि 1-2 महीने 3 महीने 5-6 महीने से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बताया कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैं परेशान हूँ? ऐसा कोई व्यक्ति है? एक भी व्यक्ति नहीं है, सभी लोग कामयाब हैं। एक भी व्यक्ति कोई बताया तब उससे और लोगों को सीख मिलेगा ना। ऐसा कौन व्यक्ति जो 6 महीने तक कर रहा है उसको कुछ फायदा नहीं हुआ? मेरे को आपको 10 नहीं, आपको 10% कितना फायदा होगा आपको? आइए, आप भी आइए, आइए आप। अब देखो, इनको मैंने क्यों ब्रेक किया मालूम है? इनको मैं क्यों ब्रेक किया आप लोगों को ये भी मैं देना। इनको 2012 में आईएमसी मिली थी, 12 में, और आज कौन सा 22, 10 साल हो गया। आप तो अब इस कम 1 साल में 1 करोड़ रुपया कमाते। अगर आप आईएमसी को पकड़ लिए होते तो 1 साल का 1 करोड़ रुपया। वाजपेयी सर से पहले इनको मिला था। वाजपेयी सर को 14-13 में मिला था, इनको 12 में मिला था। बताइए गलती ठीक नहीं थी? कुमार सर के टाइम पे अब जिसके भी समय मिला हो 12 मिला था। क्या मैं पूछा आपको कि आपको कितने में से कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं फायदा हुआ, फायदा हुआ, फायदा हुआ नहीं हुआ? फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ? क्या पक्का? कई महीने में? 2-3 महीने में इनको 1000-1200 तो फायदा हुआ, अगर कुछ नहीं फायदा हुआ। 20 साल से बाबा रामदेव खा रहे थे, क्या फायदा हुआ? 20 साल से आपने बगल मेडिकल स्टोर से दवा लिया, क्या फायदा हुआ? 20 साल से किराना दुकान से इतना बड़ा हो गया, बाल झड़ गया, क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ? 1 साल से अभी 2 महीने का आईएमसी ले लो, 150 आया, फायदा हुआ नहीं हुआ? 1500 आया, फायदा हुआ नहीं? आप उस फायदे को बताना शुरू नहीं किए, जाकर फायदा नहीं हुआ। उस 150 रुपये 500 बताया कि मेरा ये फायदा हुआ। आज से जाके ये बताओ कि मैं 3 महीने से आईएमसी प्रोडक्ट खा रहा हूँ, मुझे 1500 फायदा हुआ, ये बताओ आपका फायदा हो जाएगा। बताओगे नहीं तब तक क्या आप सामने से पाओगे? बताना जरूरी है। सलमान जी, मैं बताने के लिए बोला था। फायदा कितने लोग आपके यहाँ इस मीटिंग में आए हैं? जितने लोग आपकी मीटिंग में खड़े जाओ, इनको बताए तभी ये लोग आए ना। अगर बताए नहीं होते तो नहीं आते। तो आपने किसको बताया? कोई आप लोग यहाँ आया है? कितने लोग आए? 5 लोग आए। जबरदस्त ताली दीजिए, जबरदस्त ताली दीजिए। लोग यहाँ पे लाए भी हैं। अगले आने वाले 2 महीने के बाद आपका भी 5000 आएगा। अगर आपने बताना शुरू कर दिया और आईएमसी खाना शुरू कर दिया तो आपके जीवन में परिवर्तन होगा। तो कितने लोग नहीं बताते? इसीलिए कोई नहीं आ रहा था, जान था कि हमारा अवार्ड लग जाएगा। मालूम है इसलिए नहीं आ रहे थे। तो आईएमसी के प्रोडक्ट को हमारे बताने के लिए अगर आपके पास जुबान नहीं खुल रहा है तो आपका नसीब भी नहीं खुलेगा। अब बताऊं कैसे पैसा आता है मालूम है? बहुत सारे लोगों का मोबाइल स्विच ऑफ है। आप उनको मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, आईएमसी सबके लिए नहीं बना है। बड़ा सबके लिए बना है नहीं। कितना मेहनत करते हैं आप? कितना मेहनत करते हैं? मेहनत करने के बाद भी मुस्कुराते हैं, और लोग बिना मुस्कुराए, अरे बिना मेहनत किए भी रो रहे हैं। बिना मेहनत किए उनके चेहरे देखो 12 बजे रहता है चेहरे पे। क्यों मालूम है? आईएमसी का प्रोडक्ट नहीं गया है, प्रोडक्ट नहीं खाए हैं। जब मैं काफी समय तक किसी लीडर से बात करता हूँ, मेरी क्लोजिंग थोड़ा अलग तरीके की है। मैं क्लोज नहीं करता, क्लोज ही कर देता हूँ। 1-2 घंटे उसको इतना बताऊंगा, इतना बताऊंगा, वो ऑलरेडी क्लोज हो जाएगा। जब वो बताएगा ना, मेरे सामने आएगा तो उसको सारा चीज में पूछूंगा, सही सारा चीज पूछूंगा। तो बताएगा मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मुझे ये कमी है, मुझे वो कमी है, मुझे कोई मिलता नहीं, मुझे तो मैं सीधा उसको उदाहरण देता हूँ।
कि तुम्हारे पास कुछ कमी नहीं है, तुम्हारे पास खाली आईएमसी के प्रोडक्ट की कमी है। अगर आईएमसी का प्रोडक्ट तुम्हारे शरीर में चला जाए तो सारी कमी दूर हो जाएगी। सब कमी तब ये दूर करता है आईएमसी का प्रोडक्ट। अच्छा सर बताइए, चेहरे में मुस्कान कौन लेता है? सम्मान कौन देता है? आईएमसी। पैसा कौन देता है? आईएमसी। रोटी कौन देता है? आईएमसी। पहचान कौन देता है? आईएमसी। आप बताऊं, अभी एक मैसेज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे बोल रहे थे कि आप कैसे बिजनेस में आए हो। मैं उड़ीसा में आज अभी पिछले साल जनवरी में गया था, उड़ीसा ब्रह्मपुर। विक्रम सर हमेशा जाते हैं, पहली बार गया था। और ये व्यवसाय ऐसा है कि आप जब दुकान खोलते हो, लाखों रुपया लगाते हो, दुकान खोलते हो, रोज सर्वर खोलते हो, रोज अगर दिखाते हो, जा करके आप झाड़ू लगाते हो, तब जा करके वेट करते हो, तब ग्राहक आता है और ग्राहक चला भी जाता है। कभी कभी दिन भर ग्राहक नहीं आता, और उस बिजनेस के लिए आप रोज अगरबत्ती दिखाते हैं। और ये बिजनेस ऐसा है कि पहले आपका बिजनेस पहुंच जाता है। जब मैं उड़ीसा पहली बार गया, टीम 3 बिजनेस वैल्यू आ रहा था, जब वहां पे मैं गया, 2 लोगों के साथ में गया, उड़ीसा में पहुंचा तो मुझे 5 लोग मुझे रिसीव करने आए, अलग अलग तरह का फूल बकेट में लेके आए, और उसमें 2 एम्बेसडर 3 चेयरमैन आए मेरी टीम से। क्या है, अब पहले मैं जाता उड़ीसा में, मैं लोगों को प्लान दिखाता, ज्वाइन कराता, बीबी देता, प्रोडक्ट देता, पैसा लेता, फिर उनको मैं बार बार करता। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि मैं पहली बार पहुंच रहा हूं और वहां पे मेरे 5 अचीवर पहले से बन चुके हैं। क्यों बिजनेस कैसे पहुंचा? तो हर बिजनेस में पहले आपको जाना पड़ता है, तब बिजनेस शुरू होता है। यहाँ बिजनेस पहले पहुंच जाता है, आपको बाद में सही बात है। आप इसका फॉर्मूला बताऊं, अभी आज बबलू जी यहाँ आए हैं मुंबई में, इन्होंने अपना 6 लेख खोल दिया, 7 लेख खोल दिया, 8 लेख खोल दिया, 9 लेख खोल दिया। अभी 10वां लेख नहीं खोलना है, क्योंकि सीपी बनना है उसके आगे 9। अभी कोई बंदा यहाँ पे जैसे ही स्टेशन से उतरे, या कोई बंदा इनको देखा, बोले सर आईएमसी आप करते हो क्या? बोले कौन से एम्बेसडर? तो मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ, प्लीज मैं भी करना चाहता हूँ। तो क्या बोलेंगे ये? ठीक है, आप पढ़ाई लिखाई क्या की हो, आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आप बिजनेस कुछ करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, आप 2-3 साल तक मेहनत करना चाहते हो, वो सब कुछ करने तैयार हो गया। तो बोले ज्वाइन करना चाहते हो, वो ज्वाइन भी करने तैयार हो गया। इनसे ज्वाइनिंग करने के बाद इन्होंने अपना केवाईसी ले लिया और इन्होंने ज्वाइन भी कर दिया। किसी न किसी के नीचे ज्वाइन कर दिए। हो सकता है वो बंदा राजस्थान का हो, अब वो बंदा यहाँ पे इन्होंने मुंबई से उसकी ज्वाइनिंग कर दी है। वो बंदा घर बैठा राजस्थान, और इन्होंने 2-3 बार आकर उस बंदे को डेवलप भी कर दिया। अभी वो बंदा घर से बाहर नहीं निकला है, मुंबई नहीं आया है, लेकिन उस बंदे का बिजनेस मुंबई पहुंच गया, नहीं पहुंच गया? तो वो बंदा मुंबई नहीं पहुंचा, लेकिन बिजनेस पहुंच गया। इससे खूबसूरत बिजनेस कोई है नहीं। आप 10 लाख रुपया लगा करके अपने जा करके कोरला में, विद्या विहार में, राजस्थान में, घाटकोपर में, कहीं भी एक जाके बहुत बड़ा सांप लोगे, सब ले लिए, 10 लाख रुपया लगा दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिए, मेडिकल स्टोर खोल दिए। कोई व्यक्ति बीमार होगा तो कोरला का ही आएगा, विद्या विहार का ही आएगा, घाटकोपर का ही आएगा, राजस्थान में, लेकिन वो सूरत का नहीं है। और सूरत से मेरे कम से कम 2 लाख महीने का बिजनेस मुझे आता है। मैं सूरत जाऊं या ना जाऊं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बिजनेस जो है, जहां आप जाते हो वहां से भी पैसा आता है, और जहां नहीं जाते हो वहां से भी पैसा आता है। तो ऐसे बिजनेस जबरदस्ती जाने नहीं देना चाहिए। पहली बात तो कराते रहिए, दूसरी बात आते रहिए, तीसरी बात जो भी आए उसको समझाते रहिए, और अपना पे आउट दिखाते रहिए। दिखाते रहेंगे कितने लोग? दिखाते रहिए। और कोई भी व्यक्ति अगर आपको हंसते हुए मिले तो उसको आईएमसी का प्लान जरूर दिखाओ, हंसते हुए। 5 व्यक्ति अगर आपको हंसने वाला और आपके साथ 5 साल तक फंसने वाला व्यक्ति मिल जाए, नहीं तो आप अगर ऐसे व्यक्ति को फंसा दिए, बताऊं, बड़ी बड़ी मछली पकड़ने के लिए छोटा छोटा कांटा लगाना पड़ता है, और लगाओ, अगर वो फंस जाएगी तो आपके पास आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। लेकिन लोग जाल लगाते हैं, और छोटी मछलियां आके बड़ी मछली आती है, जाल को भी लेकर चली जाती है, वहां पे आप फंस जाओगे। तो फंसना नहीं है, यहाँ पे लोगों को कामयाब करने के लिए नॉलेज देना है। अगर आप नॉलेज देने के लिए आईएमसी के सारे प्लेटफॉर्म जो आपके लिए पॉसिबल है, यहाँ पे प्रोडक्ट बताया गया, सोनी जी बताए, प्लान बताया गया, बबलू जी बताए, ऑफर के विषय में विक्रम सर ने बताया, और आपको कुछ यहाँ पे टिके रहने के लिए मैंने आपको जो टिप्स दिया, अगर ये चारों चीज आपके अंदर आ गया, प्रोडक्ट का नॉलेज आ गया, प्लान का नॉलेज आ गया, और आपको थोड़ा सा जो ऑफर है वो प्रमोट करने आ गया, और आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के बताना शुरू कर दिए, तो आपको आने वाले समय में सब कुछ आ सकता है। सब कुछ लेने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल रहा है।
जॉब, अभी थोड़ा सा 2-4 चीज़ें और था, लेकिन टाइम हमारे घड़ी से लेट हो गया है क्योंकि 9:30 का टाइम था, लेट हो गया है और हम बहुत लेट हैं क्योंकि हमें दूर तक जाना है, दूर दूर जाने वाले हैं। तो मैं आपके बीच में मिलूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा ऐसे मीटिंग का आनंद लेने के लिए वो 2002 में या 2001 में जो मोबाइल का ज़माना था कि एक बार किसी को मिस कॉल मारो तो उसका टेंशन बढ़ जाता था, जब तक उसको फोन न कर लूँ कि कौन हमारा खुशखबरी आई है या हमारा रिजल्ट हुआ है, फेल हो गए हैं, तो बार बार मिस कॉल। अब कितना भी मोबाइल में फ़ोन आए, आपको वो कामयाबी करने के लिए IMC का ही फोन आएगा। अगर आप IMC वाले लोगों से बात करोगे, मेरे मोबाइल में रिश्तेदार ना अपना फोन कमा रहा है क्यों मालूम है? अगर मुझे मालूम है कि सर का मनोरंजन का फोन आएगा तो जरूर पूछेंगे सर की ऑफर में कौन सा प्रोडक्ट लेना बेहतर है। सर मैं अगर ये तो इनसे अगर मैं लूँगा, पोजीशन में हमारी बहुत बड़ी टीम है, अगर इनको मैं बताऊंगा तो इनसे अगले महीने में 1000-2000 रुपया। रिश्तेदार नातेदार अगर आएंगे तो बोलेंगे परसों मेरे लड़के का बर्थडे है, राय साहब आपको आना है, मैं जाऊंगा तो 1000 मेरा ही है। इसलिए IMC में कामयाब हुआ जिस दिन मैं शुरुआत किया। और मुझे मालूम है अगर मैं अपने बर्थडे का, अगर लड़के का बर्थडे करना चाहूँ और एक मैसेज डाल दूँ मुंबई टॉप इंडिया में कि यार मेरे लड़के का बर्थडे भैया आप लोग आना है, तो इतनी भीड़ हो जाएगी, इतनी भीड़ हो जाएगी, मेहमान आए न आए, हमारी IMC की कमी पूरी आ जाएगी। उस दिन वो फोटो जब फेसबुक पे जाएगा ना, अरे रविंद्र ने क्या किया भाई, इतनी भीड़ है, तो बोले भाई IMC वाले सब आए। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैं पिछले साल लॉकडाउन में मैं घर गया, यहाँ पे शायद कोई है नहीं, इसमें कोई है नहीं, मैं गया घर पे और एक बार किसी को बताया नहीं, मैं पूरा प्रोग्राम कर दिया, पूरा प्रोग्राम घर पे। ये आप भी करोगे आने वाले समय में, पूरा प्रोग्राम कर दिया। हाल और नहीं ढूंढा, लॉकडाउन में हाल वर्जित था, अलाउ नहीं था, तो दरवाजे पे खूब बढ़िया, मेरा बहुत बड़ा मकान है, दरवाजा बहुत बड़ा है, मैं टेंट सब लगवा दिया, पूरा टेंट लगवा दिया पूरा। और एक दिन पहले बोला था कि रात को सब लेके आना, दिन में मत लेके आना। और मैं सब IMC वालों को मैसेज डाल दिया, मैसेज बनाया, और मैं बाहर से गायक कलाकार, वो क्या बोलते हैं माता जी का जागरण, ये सब कलाकार को बुलाया और खाना पीना का हलवाई ये सब ला लिया। और दुकान वाले को मैसेज दिया कि सुबह सुबह सब माल लेके हमारे दरवाजे पे आ जाना, जो भी तेल मसाला चाहिए सब लेके आ जाना। सुबह आया, हलवाई शुरू, उधर टेंट वेंट लगना शुरू, बाजा बैंड सब शुरू, गायक कलाकार दोपहर में आ गए पहले अपना, और हमारे लीडर सब आ गए, फटाफट सब प्रोग्राम चालू हो गया। 3 बजे से IMC का प्रोग्राम शुरू। IMC गाना बजना शुरू, पूरा मैट लग के एकदम, चेयर कुर्सी सब लग के VIP, क्योंकि हमारे लीडर थे ना, कम से कम 200 लीडर हमारे पास आ गए गांव में, दरवाजे पे। वीडियो दिखाऊंगा आप लोग सोचोगे ऐसा गांव। और मैंने बुला लिया जय शर्मा सर को, किसी को बताया नहीं, अगर मैं ये फेसबुक डाल दिया मैं प्रोग्राम रख रहा हूँ तो दरवाजे में जगह नहीं बचता, मैं बुला लिया। और अजय शर्मा सर आए मेरे घर पे रात को 7 बजे, जब प्रोग्राम करीब समाप्त होने वाला था, पहले उसके बाद कार्यक्रम हुआ, और वो पहुंचे, जैसे देखे लाइट और सब जल रही है, बाजा बज रहा है, एकदम डिस्को एकदम लग रहा है, और एकदम आर्गन बज रहा है। जब पहुंचे आर्गन बज रहा था मेरे दरवाजे, अजय सर आए, तो जब मैं वेलकम किया तो सब नाश्ता पानी सब कर रहे हैं, तो अजय सर बोल रहे हैं कि राय साहब मुझे नहीं पता था इतना बड़ा प्रोग्राम रखे, तो मैं BMW लेके आता मैं BMW लेके आता, वो दिखाता लोगों को। बोला सर जी आप जो लेके आए हैं ना, वो भी कोई लेके नहीं आया, वो फॉर्च्यूनर लेके आए थे। हम कहा जो फॉर्च्यूनर आप लेके आए ना, वो भी कोई लेके नहीं आया है। मुझे आपका BMW नहीं दिखाना है, मुझे ये दिखाना है कि IMC वाले व्यक्ति ऐसे जगह काम करते हैं कि जहाँ पे बुलाना नहीं पड़ता, एक इशारा देने वाले लोग आने की तैयार। नाश्ता कराया, सारा सब कुछ, और रात भर पूरे घर पे जागरण करवाया, माता जी का जागरण हुआ। और माता जी का जागरण हुआ, और अम्बेसडर स्टार का मेरा सेलिब्रेशन वहीं मेरे दरवाजे पे हुआ। अब बताइए, मेरा 200 की टीम मेरे दरवाजे पे, मेरे गांव परिवार के भी लोग आए हैं, अगर मेरा वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है तो उनके अंदर क्या लगेगा, IMC क्या है, अच्छी चीज़, बहुत चीज़ है। कम से कम उनको ये पता चल गया कि ये खराब चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है जो दरवाजे पे कर रहा है। कोई चोर कंपनी से कोई दरवाजे पे करेगा, दरवाजा का एड्रेस नहीं देगा। तो मैं इतना बड़ा घर पे किया, खिलाया पिलाया, और उसके बाद 1 महीने का ब्रेक किया, फिर मैं आया मुंबई। अक्टूबर महीने प्रोग्राम किया, नवंबर में ब्रेक किया, दिसंबर जनवरी फरवरी में आके मुंबई महाराष्ट्र मैंने क्राउन एम्बेसडर का लेवल लिया। अब बताइए ये क्यों किया? लोगों को अगर मैं यूपी वालों को नहीं दिखाया होता, और लोग नहीं दिखाया होता, लॉकडाउन में जहाँ लोग कांदे और प्याज और आलू के वांदे थे, तहाँ मैं यहाँ पे 2 लाख रुपये खर्चा करके तारा प्रोग्राम किया, ऑर्केस्ट्रा बुलाया, लेडीज जेंट्स वहाँ पे जागरण हुआ, इतने लोग भोजन किए। तो वो क्यों किया
कि उस समय मैं बताऊं इतना तेज हम लोगों का सफर चल रहा था कि जहां जाओ वो कम से कम 1 साल में तो मेरा 2 लाख से ज्यादा मेरा भाड़ा ट्रेन का और फ्लाइट का लग गया होता मुझे आने जाने में। लगा मैं वही पैसा मैंने वहां इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो फेसबुक वीडियो सब जगह पहुंच गया। जो पैसा मैंने रेलवे का टिकट बचाया, बार बार रथ में जाता, बार बार मैं हम लोगों का लीडरशिप होता वहां जाते, जो पैसा बचा तो हम लोगों ने जूम में मीटिंग में सीखा और वही पैसा मार्केट में खर्चा, क्योंकि फंड तो आ ही रहा था, खर्चा कर दिया। तो उसका आज भी ब्रांड है। लोग बोलते हैं कि जो आपने कर दिया अभी तक कोई नहीं, तो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमारे पास एक भी व्यक्ति, जितने भी लोग आज बता रहा हूँ, एक मैसेज दे रहा हूँ, अगर इसमें से कोई व्यक्ति नशा करता होगा तो छोड़ दे। अगर कोई नशा करता होगा, कितने लोग नशा करते हैं, मतलब बड़ा वाला नहीं छोटा वाला, तंबाकू गुटखा पान खैनी, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब बहुत विरोधी हैं इसके। अगर आपके सामने कभी पड़ गए और आप खाए हुए हैं तो बाहर निकाल देंगे। तो मैं आपको शुरुआत मैं ही कर दे रहा हूँ कि अगर गुटखा पान तंबाकू खाना चाहते हैं तो मत खाइए, क्योंकि आपकी सफलता का कारण नहीं बनेगा, वो असफलता का कारण बनेगा। असफलता कितना ज्यादा सफल हो जाए तो आपको पान तंबाकू गुटखा नहीं खाना है, क्योंकि मैं पान तंबाकू गुटखा अगर खाया रहूंगा 10 रुपया का, तो मेरे सामने डॉक्टर साहब आएंगे तो मेरी जुबान नहीं खुलेगी 10 मिनट मैं तो न मैं बोलूंगा न ये समझेंगे और न बोलूंगा नहीं, तो ये क्लोज नहीं होंगे। सेल्समैन और डायरेक्ट सेलिंग में अगर जो बोलता व्यक्ति है वही सफल होता है। जिसका मुंह बंद है उसका बिजनेस बंद। ये है आपका शोरूम, ये है आपका शोरूम। इस शोरूम में जितना नॉलेज आप लिए हो, यही नॉलेज लोगों को सिखा दो, आप भी सफल सामने। थैंक यू दोस्तों।